सही है। तो अब ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। सही है, यानी कि फैट्स जिसको मैंने बताया भी, अगर हम इसको सिंपल वर्डिंग के अंदर समझें तो चर्बी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, और ऑयल जो कि हम कुकिंग ऑयल घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है वो। तो अगर हम यहाँ पे इसको समझें तो यहाँ पे जो फैट्स हैं, सही है, फैट्स उसको अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रखें, सही, यानी कि जो चर्बी होती है उसको अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रखें तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होता है या लिक्विड होता है? आपने देखा होगा, सही है, जब बकरा ईद का वक्त होता है तो उसमें बड़ी चर्बी निकलती है जानवर में से, सही है, तो अगर उसको हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है या सॉलिड फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है, सही। सो दे आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है। और ऑयल जो है, जैसे कि आपके घरों के अंदर ऑयल मौजूद होंगे, सही है, मुख्तलिफ कंपनीज़ के होते हैं जिसमें डालडा है, सही है, और हमारे पास ईवा है, और कौन कौन से होते हैं भाई, तलो होता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो है वो रूम टेम्परेचर यानी कि उसी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, सही है। अच्छा, अब जो चर्बी है यानी कि जो फैट्स हैं, सही, उसकी जो मेन सोर्स है वो हमारे पास क्या होती हैं? एनिमल्स होती हैं, सही, एनिमल से हम हासिल करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास प्लांट्स हैं उसकी जो मेन सोर्स है हमारे पास वो क्या होती है भाई, सॉरी प्लांट्स बोल रहा हूँ, सही है, जो हमारे पास ऑयल है उसकी मेन सोर्स हमारे पास क्या होती है भाई? प्लांट्स होती है, सही, जिसे हम वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सही, दीज आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सही है, ये सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे कार्बन एटम्स के दरमियान में क्या मौजूद होगा भाई? सिंगल बॉन्डिंग मौजूद होगी, सही, एंड दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, सही है। और यहाँ पे हाँ भाई मिल गया भाई, जवाब भी मिल गया, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनके दरमियान में डबल बॉन्डिंग मौजूद होगी, ठीक है। अच्छा, दे हैव हाई, सही, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, सही है, यानी कि अगर हमने जो है वो फैट को डिज़ोल्व करना है तो उसको हमें हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि अमूमन घरों में ख़वातीन ये काम करती हैं कि जो चर्बी होती है, सही है, उसमें उसका घी बनाती हैं, सही है ना। तो यहाँ पे वो जवाब मैं देने जा रहा हूँ, तो जो चर्बी होती है उसका वो घी बनाती हैं। तो वो घी कैसे बनता है कि उस चर्बी को हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको पकाती रहती हैं, पकाती रहती हैं, पकाती रहती हैं, तो अनटिल अनलेस वो सारी की सारी जो चर्बी है वो डिज़ोल्व होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? सही है, घी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो वो हम वहाँ पे उसमें उसको जो है डिज़ोल्व करने के लिए, मेल्ट करने के लिए हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। सो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, सही। जबकि ऑयल तो वैसे ही लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है, सही। अच्छा, दे इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी, सही है। हम ये लोगों से सुनते रहते हैं ना कि भाई ज़्यादा चिकनाई नहीं खाया करो, सही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपने देखा होगा, ये मैंने एक पिक्चर शेयर करी है, जैसे कि ये हमारे पास ऐसी बॉटल्स आती है, क्या नाम है, ऑयल की, अमूमन घरों में होती हैं, सही। तो मोस्ट ऑफ द अपने जो आपके घर में बॉटल रखी हुई है उनमें जाके देखिएगा, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ छोटी सी लिखी हुई होगी। क्या लिखा हुआ है? ये कोलेस्ट्रॉल फ्री। क्या लिखा हुआ है? कोलेस्ट्रॉल फ्री। कोलेस्ट्रॉल फ्री का मतलब क्या है कि भाई अगर आप जो है वो चर्बी के बजाय ये ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। क्यों भाई? दे मेंटेन द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन अ बॉडी, ठीक है। तो अगर हम जो है क्या नाम है, ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं, चर्बी अपने खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इससे हमें क्या हो सकता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी का, सही है, वो बढ़ सकता है, ठीक है। और जो क्या नाम है, अगर हम ये ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो इससे क्या रहता है कि हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, सही, वो मेंटेन रहता है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ जो है वो काफ़ी जो क्या नाम है, ऑयल बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं वो अपनी प्रमोशन के अंदर इस्तेमाल करती है कि भाई आप हमारा जो है वो ऑयल इस्तेमाल करें, इससे आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, और आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी कभी भी नहीं होगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो है यूजेस, वही शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरीके से आपके उसमें आते हैं प्रोटीन वगैरह में आएंगे, वैसे यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कुछ यूजेस और कुछ जो है वो सोर्सेज बतानी होंगी, सही। तो अभी हमने इसको ड्यूरिंग द टॉपिक भी डिस्कस किया है कि लिपिड्स यानी कि फैट्स एंड ऑयल्स की जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से हासिल किए जाते हैं, सही। एनिमल से मोस्टली हमारे पास फैट्स हासिल किए जाते हैं और प्लांट्स से जो है वो हमारे पास मोस्टली ऑयल हासिल किए जाते हैं, जिसको हम आम अल्फाज के अंदर, सही, एडिबल ऑयल, सही, और उर्दू में बोलें तो पकवान तेल, सही है। तो पकवान तेल जो होता है वो हमारे पास प्लांट से हासिल किया जाता है, ठीक है।
अच्छा, फिर इसके बाद यूजेस में आते हैं, सही। सो दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि ये काफ़ी अच्छी सोर्स है, सही है, हमारी बॉडी को ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सही, जो है वो बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, सही। अच्छा, विटामिन से रिलेटेड भी टॉपिक जो है वो हमारा अभी नेक्स्ट वीक में होगा, तो विटामिन भी हम समझेंगे कि भाई होता क्या है, सही है। तो ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, सही है। तो इसमें जो ADE है ये हमें इन फैट्स और ऑयल्स के ज़रिए हमारी बॉडी को मिल जाता है, सही है। इसके अलावा सही सम लिपिड रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन अ बॉडी, सही है। तो उन लिपिड्स के अंदर हमारे पास कौन आएंगे भाई, प्लांट से मिलने वाला जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन रखता है, यानी कि कम रखता है, सही। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास, सही, फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ फूड, सही है। तो यानी कि हम इसका सबसे आसान जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो तो यही है कि भाई हम घर में जब खाना बनाते हैं तो उसके अंदर मेनली चीज़ हम क्या डालते हैं भाई, सही है, ऑयल ही डालते हैं। और जब कबाब तल रहे होते हैं, सही है, तो उसमें फ्राइंग के लिए, ठीक है, तो उसमें भी हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं भाई, ऑयल का, घी का, सही, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया, सही है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप जल्दी से पूछ लें ताकि हम अपनी क्लास को जो है वो मुकम्मल करें, सही है। एनीवन, कोई बच्चे भी जिसको कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड? ओके खुनशा, ठीक है, सही है। तो आज के जो हमारे दो टॉपिक्स थे, सही है, एक था हमारे पास प्रोटीन के हवाले से, वो भी मुकम्मल हो गया, सही। दूसरा था हमारे पास लिपिड्स के हवाले से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है, सही। तो अब बस हमारे पास दो टॉपिक्स बचे जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया वो समझ में आ गया, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुई भाई?